Hi everyone, welcome back to another video, and today in this video we will discuss about or emphasize today's lecture about a serious health problem associated with the intake of ranitidine. Okay, so ranitidine is a H2 histamine 2 receptor antagonist. Okay, so जब मैं इसके ऊपर डिटेल में पढ़ाऊंगा रानिटिडिन क्या आपको समझ में आएगा। फिलहाल के लिए ये जान लो, रानिटिडिन में एक केमिकल पाया जाता है। मैं बहुत ही जितना सिंपल होगा उतना मैं सिंपल करने की कोशिश करूँगा मेरी तरफ से। ओके, सो पहले जान रखो, रानिटिडिन तो आप एक ड्रग है, आपको पता है, ड्रग है, मेडिसिन पता है। तो जब हम रानिटिडिन को लेते हैं तो वहाँ पर एक केमिकल कंपाउंड पाया जाता है। उस कंपाउंड का नाम क्या होता है? एन नाइट्रोसो डाई मिथाइल अमीन। ये कंपाउंड को पूरा दिमाग के 7वें ताले के अंदर पूरा भर लो। ये कंपाउंड आपको पता होना चाहिए। एन नाइट्रोसो डाई मिथाइल अमीन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है NDMA। NDMA is a chemical compound that is classified as a probably human carcinogenic। ह्यूमन कार्सिनोजेनिक मतलब जब आप रानिटिडिन लोगे तब आपको कार्सिनोजेन इफेक्ट आएगा, मतलब कैंसर आपका होगा। कैंसर समझते हो ना? अगर नहीं समझे तो गूगल करके देख लेना। ओके, सो इट इज ए वोलाटाइल येलो लिक्विड। ये क्या होता है? वोलाटाइल नेचर का होता है एंड येलो लिक्विड होता है विथ ए फेंट अमीन लाइक ऑर्डर। ठीक है, सो NMDA का फॉर्मेशन देखो कैसे होता है। इट कैन बी फॉर्म्ड ऑन इंटेंशनली, मतलब ये हम इंटेंशनली फॉर्म नहीं करते, ऑन इंटेंशनली फॉर्म होता है ड्यूरिंग वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड इन द एनवायरनमेंट। ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, जैसे कि आपका फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो गया, तो ये ऑन इंटेंशनली फॉर्म हो सकता है, ऑन इंटेंशनली, एंड एनवायरनमेंट में भी ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है, समझते हो? एंड दूसरा होता है इसका एक्सपोजर। सो फॉर्मेशन के बारे में तो आपको पता चल गया कि ये कहाँ फॉर्मेशन होता है। आपका इंडस्ट्रियल प्रोसेस में फॉर्मेशन होता है एंड आपका एनवायरनमेंट में ये फॉर्मेशन होता है। एंड कैसे होता है? ऑन इंटेंशनली, मतलब ये जानबूझ करके हम नहीं करते हैं, ये ऑन इंटेंशनली होता है। ठीक है, नाउ इसका एक्सपोजर कैसे होता है? एक्सपोजर कैन ऑकर थ्रू इनहेलेशन। आप NMDA से कैसे प्रभावित हो सकते हो? इनहेलेशन करके, मतलब सूंघ करके। इंजेक्शन मतलब ले करके, जैसे रानिटिडिन को ले रहा है, स्किन के कांटेक्ट में अगर आएगा NMDA, मान लीजिए एनवायरनमेंट में ऑन इंटेंशनली NMDA मतलब एन नाइट्रोसो डाईमिथाइल अमीन। एन नाइट्रोसो डाईमिथाइल अमीन, जिसको बोला जाता है एन से क्या आएगा? एन से आएगा एन, मतलब एन नाइट्रोसो डाई मिथाइल। डी से आएगा डाई मिथाइल, एम से आएगा मिथाइल, और ए से आएगा क्या? अमीन, डाई मिथाइल अमीन। तो ये क्या होता है? स्किन कांटेक्ट में आने से भी आप एक्सपोजर हो सकते हो, क्योंकि ये एनवायरनमेंट में भी पाया जाता है। ऑन इंटेंशनल एनवायरनमेंट में कोई रिएक्शन हो गया, ओके, इसके बारे में आप ज़्यादा सर्च करोगे तो बेहतर होगा। सारा चीज़ अगर मैं सिखाऊंगा तो आपका ब्रेन कब फंक्शन करने लगेगा? तो आप खुद ही सर्च करो। आजकल AI आ गया, गूगल आ गया, तो आप ये सर्च करो कि एनवायरनमेंट में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में तो हमें पता है ऑन इंटेंशनली हो जाता है, लेकिन कैसे हो जाता है ये आप पता करो। एनवायरनमेंट में कैसे हो जाता है ये आप पता करो। अगर नहीं कर पाओगे तो मैं कभी बाद में वीडियो बना दूंगा। एक्चुअली अभी मैं ये पढ़ रहा था, मैं थोड़ा नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में थोड़ा रुक रहा था। रानिटिडिन का एक्चुअली इसका कहानी देखो कैसे शुरुआत हुआ। मैंने रानिटिडिन के बारे में थोड़ा जानने के लिए AI किया। ठीक है, मुझे रानिटिडिन जानते जानते वो थोड़ा AI ने बता दिया कि रानिटिडिन से कैंसर होता है। तो मेरा दिमाग घूम गया। मैं चला
मैं कोई भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमेशा यूएस को फॉलो करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इंडिया में कोई चीज़ तो अगर कोई चीज़ पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट या टॉक्सिसिटीज भी होगा, इंडिया में वो दवाई ज़्यादा चलेगा, डॉक्टर उसे प्रेस्क्राइब करेंगे। लेकिन ये जनता जनार्दन के लिए आप जो कहते हो ना, पाठ पढ़ने से क्या फ़ायदा, भाई पाठ पढ़ने से ये फ़ायदा होता है। आप जब कहते हो ना किसी को पाठ पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है, भाई पाठ पढ़ने से ये फ़ायदा होता है। दूसरी बात, मैं तो अभी आपको ज्ञान पेल करके चला जाऊंगा, लेकिन पाठ पढ़ने का ये भी फायदा होता है। भाई मैं जो ज्ञान पेल रहा हूँ आपको, वो ज्ञान आपको लेने के लिए आपका ब्रेन भी उतना सक्षम होना चाहिए ना। एंड ब्रेन कैसे सक्षम होगा, ब्रेन कैसे सक्षम होगा, जब आप पढ़ोगे। पहले तो आप किताब खरीदते नहीं हो, पहले तो आप मतलब दिन रात फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम इसका रील देखते हो। भाई ये फालतू का रील देखने से आपको क्या मिलेगा, जो पैसा कमा करके चला जाएगा वो तो चला जाएगा, लेकिन आप अंधेरे में रहोगे। ठीक है, अगर अभी भी आपको कुछ पता नहीं तो पता करो ना, पता करो, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और जो प्रवचन जो मारते हो कि पाठ पढ़ने से क्या होगा, पाठ पढ़ने से ये होता है बेटा, कम से कम मुझे पता चल जाएगा इतना कि मुझे रानिटिडिन जीवन में कभी नहीं लेना है, इतना तो मुझे पता चलेगा। ओके ठीक है, आगे चलते देखते हैं। तो एक्सपोजर कैन अकर थ्रू इनहेलेशन, इंजेक्शन और स्किन कांटेक्ट के माध्यम से होता है। दूसरा होता है हेल्थ इफेक्ट के कारण ये होता है। हेल्थ इफेक्ट क्या होता है, एक्सपोजर टू एनएमडे कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर, ये कैंसर की संभावनाओं को बढ़ा देता है। हेल्थ इफेक्ट मतलब जब हम मान लीजिए रानिटिडिन लेंगे, क्योंकि रानिटिडिन में ये पाया जाता है, ये जो एन नाइट्रोसो डाई मिथाइल मतलब 2 मिथाइल अमीन, उसके साथ अमीन ग्रुप अटैच होगा, इसलिए इसको बोला जाता है एन नाइट्रोसो डाई मिथाइल अमीन। ओके, ये एक केमिकल कंपाउंड होता है जो कि रानिटिडिन में पाया जाता है। एंड ये बेसिकली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ऑन इंटेंशनली ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसके ऊपर आप ज़्यादा रिसर्च करो तो अच्छा है। देन ये क्या होता है, रिस्क ऑफ कैंसर आपका कॉज कर सकता है। पर्टिकुलरली कौन सा कैंसर ये करेगा, लीवर कैंसर करेगा। भाई लीवर तो आपका शरीर का मेन मेटाबॉलिज्म साइट है। जितने भी ड्रग है, फूड है, इसका ब्रेकडाउन होने के लिए ये कहाँ पर जाता है, लीवर में जाता है। जितने भी ड्रग का आपका मेटाबॉलिज्म, मेन मेटाबॉलिज्म साइट लीवर करता है। अब आपका मेटाबॉलिज्म साइट अगर खराब होगा तो क्या क्या होगा आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो, क्योंकि लीवर हाईली टॉक्सिक मटेरियल को लेस टॉक्सिक मटेरियल में कवर कर रहा है। एंड लीवर में अगर लीवर कैंसर होगा तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा बर्बादी होगा। मतलब जितने मेडिसिन वो कम से कम एलोपैथिक जितने भी मेडिसिन है वो सेमी सिंथेटिक है, नेचुरल सोर्स में भी आता है, लेकिन अधिकांश जो होता है वो केमिकल इन ओरिजिन होता है, केमिकली होता है, सिंथेसाइज्ड होता है मॉलिक्यूल। तो वो कितना टॉक्सिक हो सकता है आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, इतनी बड़ी मतलब स्कार्सिटी। ठीक है, नाउ इसका रेगुलेशन कौन कौन करता है, ड्यू टू इट्स कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी एनएमडीए इज रेगुलेटेड बाय वेरियस एजेंसी। बहुत सारे ऐसे एजेंसी है जो इसे रेगुलेट करते हैं, इंक्लूडिंग व्हाट, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये उसे रेगुलेट करता है। ठीक है, एंड दूसरा होता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ये आपका वाइवा वॉइस में भी पूछा जा सकता है एंड ये आपका डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है। एनएमडीए को रेगुलेट कौन करता है, आपका फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका फुल शॉर्ट फॉर्म होता है एफडीए। ठीक है, एंड दूसरा होता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ईपीए भी इसको रेगुलेट करता है। ठीक है, एंड दूसरा होता है सोर्स ऑफ एनएमडीए का जो मतलब उसका उत्स कौन है,
वो कहाँ से आता है, उसका क्रिएशन कौन कैसे होता है। सो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम एग्जाम्पल लेकर के चलेंगे, वैसे तो एनवायरमेंटल में भी होता है, लेकिन इधर सिर्फ हम एक दो एग्जाम्पल लेकर के चलेंगे। सो फार्मास्यूटिकल में कैसे होता है, NMDA हैज बीन डिटेक्टेड एज एन इम्प्योरिटीज इन सम मेडिकेशन लाइक रानिटिडिन में ये NMDA पाया जाता है, एन नाइट्रोसो डाईमिथाइलामीन, ओके, लीडिंग टू इन सम मेडिकेशन लाइक रानिटिडिन लीडिंग टू रिकॉल, मतलब ये फिर से हमें कॉलिंग करना पड़ेगा। एंड रेगुलेटरी एक्शन, स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी एक्शन मस्ट बी रिक्वायर्ड टू प्रोहिबिट रानिटिडिन फ्रॉम द मार्केट, टू विड्रॉन रानिटिडिन फ्रॉम द मार्केट, क्योंकि ये लीवर की कैंसर कर रहा है। रेगुलेटरी एक्शन हमें क्या लेना चाहिए, द FDA has taken steps to limit NMDA level in pharmaceutical and food product। पहले हमें पता होना चाहिए जनता जनार्दन को, ये मेरा विनती है कि रानिटिडिन देखो ये जो NMDA होता है ना, FDA में FDA जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, वो NMDA का जो लेवल होता है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में एंड फूड प्रोडक्ट में भी ये पाया जाता है, फार्मास्यूटिकल में भी पाया जाता है। तो NMDA का लेवल क्या है, इसका मतलब लोक लोचन में आना चाहिए, ठीक है। टू लिमिट NMDA लेवल इन फार्मास्यूटिकल, अगर NMDA लेवल फार्मास्यूटिकल में लिमिट में है तो फिर हमें कोई रानिटिडिन लेने से कोई चिंता करने की वाली बात नहीं। लेकिन अगर NMDA लेवल फार्मास्यूटिकल सेक्टर में अगर लिमिट के बाहर जा चुका है तो हमें रानिटिडिन को मार्केट से विथड्रॉन करना पड़ेगा। तो NMDA लेवल क्या है, इसका फार्मास्यूटिकल में क्या क्या लेवल है, वो सारा पब्लिश होना चाहिए, ठीक है, वो सारा पब्लिश होना चाहिए। FDA कितना सेट किया, हम FDA को मानेंगे ना, तो FDA क्या लेवल सेट किया है NMDA को लेकर के, ये लेवल हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में ज़्यादा रिसर्च करो, मेरे पास उतना टाइम नहीं है, मैं सिर्फ आपको जितना बताना चाहे था उतना बता दिया। लेकिन ये एक सीरियस मेजर हेल्थ प्रॉब्लम, लीवर कैंसर, मतलब लीवर इज़ द मेन मेटाबॉलिज्म साइट, ये मैंने आपको फार्माकोकाइनेटिक में पढ़ाया। अब देखो सारा चीज़ कैसे लिंक हो रहा है। जो लोग बोल रहे हैं कि पाठ पढ़ने से क्या होगा, भाई पाठ पढ़ने से पहले तो ये होगा आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ड्रग को दिन में 1 बार, दिन में 2 बार, दिन में 3 बार, खाने से पूर्व, खाने से पहले और इंजेक्शन फोड़ने से ये काम नहीं चलेगा। काम चलेगा कैसे, आपका ज्ञान क्या है, आपका नॉलेज कितना है, उसके बेसिस पर आपका मेरिट तय होता है। मतलब आजकल देखोगे यूट्यूब में जो शॉर्ट आता है, जैसे मतलब आता है प्रैक्टिकल को, मतलब थ्योरी के ऊपर बहुत एडवांटेजेस लोग देते हैं कि प्रैक्टिकल करो, जैसे थ्योरी का मतलब कोई पता आता नहीं। लेकिन थ्योरी से ही आपको पता चलता है कि आपने जो प्रैक्टिकल किया है उसका दुष्परिणाम कितना है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं कि थ्योरी बिल्कुल अंधेरे में रख दोगे, जितने भी किताब है उन्हें अंधेरे में रख दोगे, जितने भी रिसर्च होगा उन्हें अंधेरे में रख दोगे, तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। थ्योरी पहले, बाद में प्रैक्टिकल, ओके। वरना इसी तरह से प्रैक्टिकल करोगे और किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। एंड मेरा एक रिक्वेस्ट है, देखो हर चीज़ जितना मैं पढ़ा सकता हूँ उतना मैं पढ़ा सकता हूँ। अगर मुझे कहीं पर NMDA लेवल मिलेगा तो मैं NMDA लेवल के बारे में बता दूंगा, ठीक है। एंड NMDA लेवल जानना इतना ज़रूरी नहीं, हमें जनरली क्या जानना है, NMDA का लेवल तो जानना ही जानना है जो कि FDA सेट करा है। लेकिन हमें ये जानना है कि रानिटिडिन में NMDA का लेवल क्या है, एंड ये बेसिकली फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में क्या है। एंड बेसिकली फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए FDA ने कोई तो सेट किया होगा ना NMDA लेवल, तो हमें
बेसिकली वो जानना है। अगर मैं स्पेसिफिक वाइज बात करूं तो मुझे रानिटिडिन के बारे में जानना है कि उसमें एनएमडीए का लेवल क्या है। तो जितने भी यंगस्टर है या जितने भी पास आउट है, तो आप इसके ऊपर अगर वीडियो बना सकते हो, पब्लिक को अवेयर कर सकते हो, तो इससे होगा। ठीक है, इस देश में पता है ना, बहुत सारे बिलियनियर मिलियनियर इस देश को छोड़ के चले गए हैं। हम सिर्फ जॉब कर रहे हैं, हम तेजी से ग्रो करने वाले अर्थव्यवस्था है, मतलब लोग को ऐसे खिचड़ी पका रहे हैं। एक तो मतलब SC ST कोटा जितने भी चाकरी करेंगे उनको जॉब दिया जाएगा, और जो लोग इतना मेहनत करते हैं वो कम से कम नहीं पाते हैं। ये दुख होता है। एक तो ये प्रॉब्लम हमारे देश में, बाकी किसी देश में नहीं। अमेरिका में क्या जाति के आधार पर किसी को जॉब दिया जाता है? भाई जो पिछड़े जाति का है उनको, पिछड़े जाति को अगर आप उठाना चाहते हो सही मायने में, तो उनको एजुकेट करके उठाओ ना। उनको सीधा अगर किसी को जॉब दे दोगे तो कितना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ सकता है, ये आप कभी विचार किए हो? और वो अगर जॉब पा जाएंगे तो बाकी जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? हर जगह पर ओमेन मेन, ओमेन मेन। ये क्या होता है ओमेन मेन? ओमेन तो आज तक मंगल चंद्र ग्रह तक चले गए हैं। तो नारी हमारा समाज का कमजोरी नहीं, नारी हमारा ताकत बनना चाहिए। जब भी नारी को देखते हैं नारी को स्पेशल दर्जा दे देते हैं। क्यों? उसे नारी को क्यों स्पेशल दर्जा चाहिए, मुझे वो बताओ। एक तो नारी खुद इतना शक्तिशाली है, वो किसी मर्द को अकेले संभाल सकता है, ऊपर से नारी को क्यों इतना मतलब चाहिए स्पेशल दर्जा? वुमेन्स के लिए कोटा, मेंस के लिए कोटा, SC के लिए कोटा, ST के लिए कोटा, OBC के लिए कोटा, SC BC के लिए कोटा। अरे यार ये कोटा हटाओ। और दूसरी बात, ये जितने भी ये चीज़ है ना, इसको ये वैल्यू एडिशन देश में करो। वरना अभी अभी मैं न्यूज़ में पढ़ रहा था कि विराट कोहली, अनुष्का ये लंदन भाग जाएंगे। आप बोलोगे सर वो लंदन भाग जाने से हमारा क्या होगा? भाई बहुत कुछ होगा। थोड़ी ना विराट कोहली और अनुष्का शर्मा लंदन भागे, वो भागने की प्लानिंग में है। लेकिन इससे पूर्व बहुत लोग जा चुके हैं इंडिया छोड़ करके। वो क्यों छोड़ करके जा रहे हैं? जबकि हम डेली न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं कि भारत तेज़ी से बदलने वाला अर्थव्यवस्था, भारत आने वाले समय में सुपर पावर बनेगा। हर एक चीज़ हम देश के बारे में अच्छा ही सुनते हैं। लेकिन फिर ऐसा क्यों, क्या कारण है जो इन अमीर को पता है लेकिन हम जैसे गरीब मिडिल क्लास को पता नहीं? कभी आप इसके ऊपर रिसर्च करो। ओके, देश में टैक्सेशन सिस्टम जो होता है वो मिडिल क्लास को पूरा खा खा करके इतना खा चुका है कि आज के डेट में उसका मतलब उसके पास एक कोटी कौड़ी भी नहीं है। पेंट आदि ये लोग खा चुके हैं, ये अंदर तक कीड़ा घुसा चुके हैं। भाई टैक्स, अगर देश में 140 करोड़ पॉपुलेशन है, भाई हर एक से टैक्स कलेक्ट करो। थोड़ी ना आप बड़े लोग से टैक्स कलेक्ट करोगे। और देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को यार आसान बनाओ। ओके ठीक है, हमारे पास जितने अमीर लोग रहेंगे उतना हमारा देश प्रगति करेगा। अगर अमीर लोग दुबई चले जाएंगे तो हमारा देश कभी प्रगति नहीं करेगा। और हर एक को इक्वल ट्रीट करो। ये SC ST कोटा हटाओ, चाहे इससे आपको राजनीतिक फायदा दिखे या ना दिखे। और वैसे भी अगर SC ST कोटा नहीं हटाओगे तो मैं आज के डेट में फ्यूचर प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। ओके, ये भविष्यवाणी दे रहा हूँ कि आने वाले समय में देश के होम वार सिचुएशन होगा। एंड इसको टैकल करने के लिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस डिपार्टमेंट को तैयार रहना पड़ेगा। वैसे साधारण लोगों का जो मतलब एक प्रकार का रोष है ना, वो पुलिस डिपार्टमेंट को ज़्यादा है। पुलिस को हम जितना नफरत करते हैं ना, उतना किसी भी डिपार्टमेंट को नहीं करते। तो अगर होम वार होगा तो ज़्यादा पिटाई ये पुलिस वाला को साधारण लोग पिटेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी प्रजाति है, ये नेता के सामने झुकेंगे, ये बड़े बड़े माफिया के सामने झुकेंगे। लेकिन ये साधारण, अगर कोई हेलमेट नहीं पहनेगा ये इसको फाइन आउट कर देंगे।
चालान उसका काट लेंगे। लेकिन कहीं किसी जगह पर रबरी होगा, मर्डर होगा, वहाँ पर पुलिस नहीं जाएगा। लेकिन रास्ते में, और वही रास्ते में जो व्यक्ति मतलब ट्रैफिक रूल रेगुलेशन का धज्जियाँ उतारेंगे, ये उन पर फाइन नहीं लगाएंगे। लेकिन कोई शरीफ लोगों को देखेंगे, वो थोड़ा हेलमेट नहीं पहनेगा, 500, 1000, 500 भी नहीं, 1000 रुपये का फाइन लगा देंगे। और यार इस तरह से देश अगर आप बनाओगे ना, तो एक दिन इस देश का सर्वनाश होना तय है। जब किसी देश सर्वनाश होना अगर होगा ना, तो हमेशा याद रखो, अगर कोई देश आपको लग रहा है कि आने वाले समय में ये देश बर्बाद हो सकता है, तो उसका कुछ लक्षण दिखता है कि देश से बड़े बड़े लोग चले जाएंगे, बड़े बड़े ज्ञानी लोग चले जाएंगे, देश छोड़ करके चले जाएंगे। इससे क्या होगा, आपकी अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो जाएगा। अब मुझे बताओ, हमारे देश में अगर विराट कोहली, अनुष्का शर्मा चले गए इंग्लैंड, आपको पता है इसका कितना नुकसान होगा? क्योंकि वो तो इंग्लैंड में अगर रहेगा तो इंग्लैंड में सारा खर्च करेगा, तो इसका जो बेनिफिट होगा वो किसको मिलेगा? इंग्लैंड के गवर्नमेंट को मिलेगा। अगर मान लीजिए इंडिया से, मान लीजिए कोई मुकेश अंबानी, अगर वो दुबई चले जाएंगे, इंग्लैंड चले जाएंगे, तो वो वहाँ पर अपना पैसा स्पेंड करेंगे, तो फ़ायदा किसको मिलेगा? इंग्लैंड को मिलेगा। तो उसी तरह से आपको सोचना चाहिए। देश के अंदर आज बहुत अच्छा काम हो रहा है, ये हम मानते हैं, लेकिन देश में जो कोर वैल्यूज है, जो एसेंशियल वैल्यूज है, उनमें कमी है, उनको सुधारो। ऑलरेडी आप महान हो, आपके बारे में हमने बहुत महानता सुन रखा है, लेकिन आपके बारे में जो चीज़ें हम सुनना चाहते हैं वो आप हमें दिखाते नहीं हो। तो स्पेशल रिक्वेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि अगर अमेरिका में रानिटिडिन बैन है तो आप कब बैन करोगे? रानिटिडिन को इंडियन मार्केट से उठाओ, क्योंकि ये लीवर कैंसर हो रहा है, और मैं इसे सोशल मीडिया पर डालूंगा, और इससे फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांटों पर दबाव होगा। ठीक है? तो अगर कोई चीज़ पोटेंशियल साइड इफेक्ट कॉज कर रहा है, लीवर कैंसर भाई क्रिएट कर रहा है, और लीवर कैंसर कर रहा है, एक तो कैंसर करेगा, दूसरा लीवर कैंसर करेगा, तो ये टॉलरेट नहीं होगा। तो NMDA लेवल को पब्लिश करो जनता जनार्दन के लिए। जनार्दन जानना चाहता है, ये बात को पब्लिश करो। छोटा मोटा अगर साइड इफेक्ट आया हम उसे नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन बड़ा कार्सिनोजेनिक टर्म आ गया तो हम इसे इजीली नहीं ले सकते हैं। ठीक है? NMDA लेवल पब्लिश करो। अगर कहीं पर, अगर मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जितने भी टीचर हैं, अगर आपको NMDA लेवल के बारे में पता है क्या एग्जैक्ट डाटा, मेरे पास इतना टाइम, बेसिकली मैं कर सकता हूँ, अगर मैं थोड़ा इस पर सर्च करूँगा मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं। इसीलिए सिर्फ ये मैं पढ़ते पढ़ते थोड़ा बहुत मुझे पता चला, इसीलिए मैं बता दिया। ठीक है? अगर किसी को डाउट है वो ज़्यादा सर्च करें, मुझे पूछने से अच्छा कि आप थोड़ा मेहनत करो। ठीक है? खुद भी कुछ सर्च करो। इतना चीज़ मैंने बता दिया, बाकी चीज़ आपको करना पड़ेगा, तभी आपका ब्रेन का डेवलपमेंट होगा। हर चीज़ पर सार सार बोलने से कुछ नहीं होगा। आप भी बहुत कुछ हो, तो आप भी करो। जितना हमारी एंड से होगा हम उतना कर देंगे, लेकिन जितना, ऐसा नहीं कि सब कुछ हम कर देंगे, सब कुछ हम भी नहीं कर सकते। हमारे भी कुछ लिमिटेशन है, हमारे ज्ञान का भी लिमिटेशन है, हमारे पास टाइम का भी एक बाउंड्री है। ठीक है? तो इस चीज़ को इसको देखते हुए आपको सारा वो चीज़ करना होगा जो देश के लिए आवश्यक है। कई बार बहुत सारे चीज़ पब्लिक के नज़र से छुपा करके रखा जाता है, तो पब्लिक को ये पता चलना चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, पढ़ो और आगे बढ़ो। जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आगे बढ़ोगे नहीं। एंड जो आप हमेशा जो डायलॉग बाजी मारते हो ना, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल, अरे ये थ्योरी है। पाठ पढ़ने से यही होता है। जो व्यक्ति
पूछता है ना पाठ पढ़ने से क्या होता है, यही होता है। पाठ पढ़ने से ये फायदा होता है। आप जो डिफरेंट चीज़ जो व्यवहार करते हो डे टू डे लाइफ में, तो उसके बारे में आपका ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान अगर आएगा तभी आप ये करोगे। सरकार के ऊपर दबाव आएगा, ठीक है, सरकार के ऊपर दबाव आएगा। और रानीटिडिन मुझे भरोसा है कि अगर इसको टेलीविज़न, हमारा जो इंडियन टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है, ठीक है, अगर ये इस चीज़ को पुरजोर कोशिश से अगर उठाएंगे, ईमानदारी से ड्यूटी करेंगे, तो रानीटिडिन इंडियन मार्केट से विथड्रॉन हो सकता है। एंड ये इतना इजी नहीं है, क्योंकि इसमें पैसा का लॉबिंग भी चलेगा। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डॉक्टरों को पैसा देगा, कोई डॉक्टर, और हमें तो पता है हर डॉक्टर झुक जाएंगे। बाकी कुछ डॉक्टर जो ईमानदार तरीके से ड्यूटी करेंगे वो सिर्फ अच्छा ड्यूटी करेंगे। लेकिन ये बड़े बड़े फार्मासिस्ट को पकड़ लेंगे, डॉक्टर को पकड़ लेंगे, और वेरियस इंडिया में जितने भी अथॉरिटी है उन्हें पकड़ लेंगे, चलेगा मैटर धमाधम। लेकिन एक चीज़ आपको सोचना चाहिए, एक चीज़ आपको सोचना चाहिए। एक तो आप खुद को कहते हो विश्वगुरु, एक तो आप खुद को चाहते हो कि हम सुपर पावर बने, हम अमेरिका को भी पछाड़ दें, इतना क्लेम करते हो। लेकिन उस अमेरिका आज के डेट में क्या कर रहा है आपको पता नहीं। अमेरिकन मार्केट में अगर मैं डाटा निकालूं तो एआई से मैंने डाटा ऑलरेडी निकाल करके रखा है। ओके, ये मैं एआई से जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है, एआई से मैं जानकारी दे रहा हूँ। तो अमेरिकन मार्केट में ये जो ड्रग रानीटिडिन है, कॉमनली ब्रांड नेम इसका जो था वो जेंटैक था, वाज विड्रॉन फ्रॉम द यूएस मार्केट इन अप्रैल 2020, ठीक है। एंड द यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वेस्टेड द विथड्रॉल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन नाइट्रोसो डाइमिथाइल अमीन, जिसको बोला जाता है एनएमडीए, ए प्रोबेबल ह्यूमन कार्सिनोजेन इन सम रानीटिडिन प्रोडक्ट। ओके, सो हमें भी इस पर मतलब सोचना चाहिए। मतलब रानीटिडिन में प्रोडक्ट है, प्रॉब्लम है, या रानीटिडिन को बनाने वाले जितने भी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जितने भी ब्रांड नेम है, उसमें प्रॉब्लम है। तो बेसिकली हमें जो जानकारी मिला है वो रानीटिडिन से मिला है, ठीक है, रानीटिडिन से मिला है। तो आप अगर ज़्यादा रिसर्च करना चाहते हो तो इसके लिए आप कर सकते हो। ओके, सो ये एक ह्यूमन थ्रेट है। ओके, ह्यूमन हेल्थ के लिए एक थ्रेट है। कैंसर कितना खतरनाक है, एंड स्प्रेड कर सकता है। ऐसा नहीं कि लीवर कैंसर इससे होगा, भाई लीवर कैंसर अगर होगा तो ये बाकी अंगों को भी प्रभावित करेगा ना, बाकी अंगों को भी प्रभावित करेगा। ऐसा नहीं तो ये लीवर में रह जाएगा, काल को आसपास में जो भी स्ट्रक्चर है, इंटेस्टाइन, आपका जो हार्ट है, आपका जो स्टोमक है, हर जगह में ये फैल जाएगा, तब क्या करोगे। तो इसीलिए ये मेजर कंसर्न है, ठीक है। टिल देन, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।